ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, फाइनली आते हैं प्रॉपर्टीज पे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज में देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, तो एक एक करके मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको भी आप लिखते जाना, समझते जाना और पढ़ते जाना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो यूनियन की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी है यूनियन की, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी है, यूनियन की प्रॉपर्टी है। तो यूनियन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, मतलब यूनियन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, यूनियन इज कम्यूटेटिव। ये वैसे भी मतलब लॉजिकल है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल भी आप ले सकते हो इसको समझने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 और एक और सेट मैंने ले लिया विच इज 2 3 और 5। ठीक है, मान लो ये दो सेट है। अब मैं आपको बोलूंगा कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी मतलब उसमें आपको सारे ए के एलिमेंट्स भी डालने हैं और बी के एलिमेंट्स भी डालने हैं, तो यही तो आएगा 1 2 3 और 5, ये आएगा ए यूनियन बी। और अगर मैं आपसे पूछूंगा बी यूनियन ए, मतलब इसमें आपको बी के सारे एलिमेंट्स डालने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स डालने हैं और ए के सारे एलिमेंट्स भी डालने हैं, तो ये सेम ही तो है। देखो 1 2 3 5 और वो भी 1 2 3 5। आपको पता ही है कि सेट्स में जो ऑर्डर होता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, मतलब कम्यूटेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए। अगर किसी भी सेट का यूनियन कर दिया खुद के साथ तो वापस ए ही आएगा, मतलब काफी लॉजिकल प्रॉपर्टी है ना। ए यूनियन ए, जैसे मान लो ये एक सेट है, इसका यूनियन करना है खुद के साथ, तो जो भी यूनियन होगा, राइट, जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, इसका यूनियन करना है इसी के साथ। मतलब यूनियन में क्या प्रॉपर्टी होती है, यूनियन में यही प्रॉपर्टी होती है ना कि आपको ये सारे एलिमेंट्स इसमें डालने पड़ेंगे और ये वाले एलिमेंट्स भी इसमें डालने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली इसमें क्या आएगा, 1 2 3 ही तो आएगा, है ना। ये सारे एलिमेंट्स भी डाल दिए और वो वाले एलिमेंट्स भी हमने डाल दिए, तो क्या आएगा, ए यूनियन ए, वो आपका ए ही आएगा। ठीक है, अगर ए यूनियन एम्प्टी सेट ये 5, तो वापस अगेन क्या आएगा, इसमें भी ए ही आएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, एक कैपिटल यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द बाप ऑफ ऑल द सेट्स, उससे बड़ा तो कोई सेट ही नहीं है ना। ठीक है, तो अगर आप ए कोई भी एक सेट का यूनियन करोगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। ठीक है, तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? यस। अच्छा वॉइस थोड़ा सा, अरे वॉइस आ तो रहा है। ठीक है, तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज जोर जोर से तो आ रहा है। यस। अच्छा वॉइस थोड़ा सा, अरे वॉइस सही है, आई थिंक वॉइस सही है। ठीक है, वॉइस सही है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ मैं बस। ओके ठीक है ना। तो यूनियन की प्रॉपर्टीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन की देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी सिंपल ही है, सेम एज यूनियन ही है, मतलब ऑलमोस्ट। तो इंटरसेक्शन में देखो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी अगेन यहाँ पे भी कम्यूटेटिव है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो आप ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो या बी और ए में कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो, एक ही बात है ना, जो भी कॉमन होगा वही कॉमन आएगा। ठीक है, तो ए और बी या बी और ए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ए इंटरसेक्शन ए, ये बताओ ये क्या आएगा, जैसे मान लो कोई भी एक सेट है उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ, तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, है ना। एक सेट है उसका इंटरसेक्शन लेना है खुद के साथ ही, तो इन दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो वापस क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए, वो ए ही आएगा। अब मान लो कि अगर कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन कर दिया एम्प्टी सेट के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन 5 एम्प्टी सेट के साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इधर दो एलिमेंट है, इधर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, 5 आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर है।
और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लो कोई भी एक सेट है ए और इसका इंटरसेक्शन आपको करना है यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक है, तो ये क्या आएगा, इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आपका 1, 2 ही आएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन आपका ए ही आएगा, है ना। जितने भी एलिमेंट्स ए में होंगे वो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ही ना, क्योंकि उसका नाम ही यूनिवर्सल है, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ा सेट है वो। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स विल बी ए ओनली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या। इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट्स, जैसे अगर आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो ब्रैकेट आप इधर लगाओ या ब्रैकेट आप इधर लगाओ, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट आप कहीं पे भी लगा सकते हो, योर आंसर विल बी सेम। सिमिलरली इंटरसेक्शन के साथ भी है, अगर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इधर भी लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप ब्रैकेट इधर लगाओ या ब्रैकेट आगे लगाओ, आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अंडरस्टूड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड है, यूनियन में भी वैलिड है और इंटरसेक्शन में भी वैलिड है, दोनों में ही वैलिड है मतलब, ठीक है। तो ये भी अगेन सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं जेई में, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझना, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसका उल्टा आपको दोनों आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, जेई में आपको ये दे देंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा लगाओ, मतलब बेसिकली कॉमन ले लो, है ना। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब यहाँ पे यूनियन है और इधर इंटरसेक्शन है, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे पॉलिनोमियल्स में करते थे ना, वैसे ही होता है यहाँ पे भी। पॉलिनोमियल्स में आपने बचपन में ऐसा पढ़ा होगा ना कि x इंटू एक्स प्लस 2, तो कैसे करते थे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ही तो करते थे, याद आया। फिर इसका आंसर लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेसिकली, समझ गया ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा ए यूनियन बी आएगा, है ना। सबसे पहले ये आएगा इसके साथ और फिर ये आएगा इसके साथ, तो बाद में आएगा ए यूनियन सी। यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन सी, और बीच में कौन सा सिंबल है, बीच में जो भी सिंबल होता है ना वो सिंबल आप यहाँ पे भी लगा दो, तो बस ये आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने जैसे यहाँ पे बीच में क्या है, इधर बीच में प्लस है, तो हमने भी बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अगर बीच में माइनस होता तो हम भी क्या लगाते, बीच में माइनस लगाते। तो सिमिलरली इधर बीच में जो भी साइन है वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, सिंपल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा, अगर आप इसका उल्टा सोचोगे तो इधर ए है और इधर भी ए है, तो आप ए कॉमन ले सकते हो। ए हमने कॉमन ले लिया। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, रिवर्स जाना है, कभी मान लो ये क्वेश्चन है और आपको उल्टा सोचना है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इधर इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो आपने ए को कॉमन ले लिया। ए को कॉमन ले लोगे, ए के साइड में जो भी सिंबल होगा ना वो इधर आएगा और बीच में जो भी सिंबल होगा वो बीच में आएगा। अंडरस्टूड ना। तो ये आप ऐसे ही याद कर लो कि बीच में जो भी सिंबल होता है वो हमेशा बीच में आता है, वो ब्रैकेट के अंदर बीच में। अंडरस्टूड। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा भी आपको लगाना आना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरफ का भी आपको पता होना चाहिए और इस तरफ का भी आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोथ द वे राउंड्स, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो इसमें उल्टा साइन है, तो लेट से कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर आपके पास इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, इसका बताओ इसका क्या आएगा। यहां पे अगर आप अगेन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, राइट। क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहां पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे जो बीच में है वही यहाँ पे भी बीच में आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी। और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये है कि हमने ए कॉमन ले लिया, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो ए को आप कॉमन ले सकते हो, समझ गए। यस। तो ये प्रॉपर्टीज अगेन मतलब सिंपल ही प्रॉपर्टीज है, बट यस आपको पता होना चाहिए। यस। Unacademy. Let's crack it.